अफसोस चल रहा है, और आगे जो भी आप स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम। देखिए, वीआईपी ग्रुप का जो है वो समाज में जैसे कोई भी कार्य जो भी पर्व पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या अन्य धर्मों के भी जो भी होते हैं, तो वो सब हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। अंग्रेजी नव वर्ष भी मनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं तो उसका अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं या किसी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हर त्यौहार पूरे तन मन धन से और पूरी शिद्दत से मनाते हैं। शाहजहांपुर वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स शाहजहांपुर के तत्वावधान में हिंदू नव वर्ष पर 9 अप्रैल को शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हनुमत धाम के गेस्ट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रुप की अध्यक्ष नीतू गुप्ता ने कहा कि शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन 9 अप्रैल को अपराह्न 4:30 बजे हनुमत धाम पर किया जा रहा है, जिसमें शंखनाद के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है ताकि सनातन धर्म का सामूहिक जय घोष शंखनाद घर घर तक पहुंच सके। ग्रुप संचालक अभिनय गुप्ता ने बताया कि शंखनाद कार्यक्रम में देर तक शंखनाद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत पत्र सम्मानित किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने शंख लेकर इस कार्यक्रम में आए और शंखनाद प्रतियोगिता में हिस्सा लें। साथ ही बताया कि आगामी 14 अप्रैल बैसाखी के दिन वीआईपी ग्रुप के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष से ही नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है। इस दौरान ईद भी पड़ रही है। ग्रुप के लोगों में स्थापना दिवस को लेकर बेहद उत्साह है। ग्रुप के महामंत्री डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। शंखनाद करने से हमारे फेफड़े की जितनी बीमारियां हैं वह सब सही होती है, गले की समस्याएं खत्म होती है और तमाम रोगों का निराकरण अपने आप ही हो जाता है। उन्होंने कहा कि घर घर लोग शंखनाद कर रोग को भगा सकते हैं। और हम पूरी तरीके इस अवसर पर ग्रुप की मीडिया प्रभारी रिद्धि बहल ने शंखनाद के वैज्ञानिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्रुप की पदाधिकारी ज्योति गुप्ता ने कहा कि शंखनाद के जरिए युवाओं को एक संदेश देने का भी कार्य किया जा रहा है कि वह सनातन धर्म के शंखनाद से अपने आप को जोड़ सके। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी दीपक शर्मा, सतीश सक्सेना, अंकित खंडेलवाल आदि ने सभी से अपराह्न 4:30 बजे अपने अपने शंखों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्रुप के सक्रिय सदस्य विजय मिश्रा उर्फ चुकन्नी ने बताया कि वीआईपी ग्रुप के स्थापना दिवस पर ग्रुप के सदस्यों द्वारा 9 अप्रैल से रामनवमी तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम ग्रुप के द्वारा किए जाने का प्रयास करते हुए नवमी के दिन वृहद रूप दिया जाएगा। आमंत्रित है और अपने अपने शंख को लेकर आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। इसके बाद में क्या कार्यक्रम है? शंखनाद के बाद शंखनाद के बाद भजन संध्या, जो कि वैशाली ग्रुप की तरफ से, म्यूजिकल ग्रुप जो है हमारे यहाँ, उसकी तरफ से भजन संध्या रहेगी। जो सबसे बढ़िया और वो आजकल मेंटल स्टेज बहुत ज़्यादा है, युवाओं में भी है और बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। मेंटल स्टेज को बहुत कम करता है। इसका नियमित सुबह शाम या जो भी एक लिमिट समय में बना के अगर शंखनाद करा जाए, और शंखनाद का यही उद्देश्य है, जैसे शंख लोगों के घरों में होता है लेकिन शायद हर घर में यूज नहीं होता, वहीं होता है जहाँ पुराने लोग हैं जो पूजा पाठ विधिवत करते हैं। भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आजकल जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय दे पाते हो। सही बताइए, ये आपका कार्यक्रम जो शंखनाद के लिए क्या पंजीकरण वगैरह क्या रजिस्ट्रेशन हुए हैं? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन, ओपन फॉर ऑल। जो भी कुछ लोगों को पता लगा कितने लोग आ सकते हैं इसमें? इसका कोई आकलन नहीं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, उसमें 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं।
जिसमें सबसे मेन वायु होती है प्राणवायु होती है। तो शंख जब हम प्रक्षालन करते हैं, शंख जब बजाते हैं हम, तो हमारे प्राणवायु जो है वो शरीर में बढ़ती है, जिसका काम होता है कि बॉडी को हमें ऑक्सीजनेटेड करना। और लंग्स के जितने भी मर्ज हैं या लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको इससे अच्छा कोई भी उपचार नहीं है। उपचार मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई मेडिसिन नहीं है। शंख प्रक्षालन जो करना, शंख बजाना दी बेस्ट है। मैंने कोरोना काल में खुद इस बात के लिए मरीजों को इंसिस्ट किया, और शंख का जितना भी आप खाली फूंक मारो, भाई बजाना तो थोड़ा सा एक आर्ट हो जाती है थोड़े दिन बाद, लेकिन उससे इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं, इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं कि जितनी भी कोरोना की प्रॉब्लम्स थी, वो जो आपका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा था वो बहुत जल्दी से बढ़ा। तो ये जो प्राणवायु को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जब हम शंख बजाते हैं तो जो हमारी श्वास जो हवा फेंकती है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो जो उसका स्वरूप ऐसा होता है शंख का, जो बिल्कुल एक शंखाकार होता है, तो वो घूमते 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 वो ऑक्सीजनेटेड होके वो हमारे शरीर में पहुंचती है और गंदी हवा हमारी बाहर निकलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लंग से संबंधित चीज़ें हैं, जो ऑक्सीजन जो भी कर सकती है, वो सब शंख प्रक्षालन से हो जाता है। अगर शंख आप बजाते हैं तो आपके शरीर की कांति से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ब्लड शुगर से लेके, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल से जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है वो, और आंतों की जितनी समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसमें इंडिकेशन होता है कि इसमें ना बजाया जाए, वो फिर डॉक्टर और मरीज़ के जब कोई ऐसा आता है तो उसको ये राय दी जाती है किस किस चीज़ों में आपको नहीं बजाना है। हाँ, शंखनाद एक तो हमारा VIP ग्रुप दूसरी बार भी मनाने जा रहा है कार्यक्रम। इसका उद्देश्य यही, जो हमारा हिंदुत्व जग नहीं रहा था वो उसको जगाना भी है। एक हमारे हिंदू धर्म में शंख बजाना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती थी, कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती जा रही थी। तो आज जब हम अपना आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ भी ये चीज़ देखेंगी। शंख के फ़ायदे तो डॉक्टर साहब ने बताए हुए हैं, और जो उसकी ध्वनि निकलती है तो उसका जो वातावरण एकदम दूर तक, जितनी दूर तक जाती है वो सब पॉजिटिविटी आगे तक बढ़ती है। तो हमें पॉजिटिविटी ही फैलाना है ना, निगेटिविटी को ख़त्म करती है शंख की ध्वनि।